हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एटीएम मशीन चोरी की हैरान करने वाली वारदात। केंद्र सरकार का नया संचार साथी ऐप विवादों में जासूसी का आरोप। सरकार बोली ऐप है ऑप्शनल। थाना इंस्पेक्टर के साथ 4 पुलिस वाले सस्पेंड। हिरासत में युवक की मौत का मामला। मंदिर की दान पीटी खुलते ही निकले पैसों के साथ मिले लव लेटर और प्रेम पत्र। रामेश्वरम कैफे में कीड़ा मिलने के मामले में बड़ा खुलासा। बेंगलुरु एयरपोर्ट और शहर के कई मॉल्स को बम से उड़ाने की धमकी। जांच शुरू। कर्नाटक को जल्द मिलेगा 622 करोड़ का बकाया नरेगा फंड। केंद्र ने दी मंजूरी। श्रीरंगपट्टनम में हनुमान मालाधारियों की विशाल संकल्प यात्रा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। नए साल से पहले बड़ा ड्रग्स ऑपरेशन। 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। करोड़ों रुपयों की ड्रग्स जब्त। खबरें विस्तार से। एटीएम मशीन चोरी की हैरान करने वाली वारदात। बेंगलुरु में एटीएम में पैसा भरने वाली वैन की लूट का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि बेलगाम में चोरों ने पूरे का पूरा एटीएम ही उखाड़ कर ले जाने की कोशिश की है। घटना बेलगावी तालुका के नई वंटमोरी इलाके की है। रात करीब 3 बजे 3 नकाबपोश चोर इंडिया वन एटीएम के पास पहुंचे। चोर अपने साथ गैस कटर मशीन भी लाए हुए थे। इलाके में काम चल रहा था जिसकी वजह से वहां गाड़ियां नहीं जा सकती, इसलिए पास में ही खड़ी हुई एक ठेला गाड़ी लेकर आए चोर। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे पर काला स्प्रे किया और अलार्म सिस्टम भी बंद कर दिया। फिर पूरी एटीएम मशीन को उखाड़कर ठेला गाड़ी में डालकर ले गए। चोरों की बड़ी लापरवाही। चोर एटीएम मशीन को खोल नहीं पाए। मशीन में करीब 19,600 रुपये मौजूद थे, लेकिन खुल न पाने की वजह से चोरों ने उसे आधे किलोमीटर तक दूर ले जाकर फेंक दिया। पुलिस की जांच, फिंगरप्रिंट टीम, डॉग स्क्वाड और क्राइम टीम ने स्पॉट का इंस्पेक्शन किया। पुलिस के मुताबिक मशीन की इंस्टॉलेशन बहुत ही कमजोर थी, इसलिए इसे आसानी से उखाड़ लिया गया। मामला अटेम्प्ट एटीएम रॉबरी माना जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था। पुलिस अब चोरों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बना चुकी है। रात में गश्त, नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी जरूरत बताई जा रही है इलाके के लोगों की ओर से। केंद्र सरकार का नया संचार साथी ऐप विवादों में जासूसी का आरोप। सरकार बोली ऐप है ऑप्शनल। केंद्र सरकार जल्द ही मोबाइल यूजर्स के लिए संचार साथी नाम का एक ऐप ला रही है। सरकार का दावा है कि यह ऐप मोबाइल की सुरक्षा और नकली सिम की पहचान में मदद करेगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह नागरिकों की जासूसी करने का नया तरीका है। कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी ने इसे प्राइवेसी का उल्लंघन बताया और कहा कि सरकार लोगों की निजी जिंदगी में ताक-झांक करने की कोशिश कर रही है। सरकार की सफाई। केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि ऐप पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर कोई इसे नहीं रखना चाहता है तो डिलीट कर सकता है। संसद में इस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन जनता और अपोजिशन का सवाल है कि अगर ऐप ऑप्शनल है तो नए मोबाइल में इसे इंस्टॉल क्यों किया जा रहा है। इस ऐप का असली फायदा क्या है। लोगों के डेटा की सुरक्षा कैसे होगी। लगातार सवालों के बीच सरकार से साफ स्पष्टीकरण की मांग बढ़ रही है देश भर में।
थाना इंस्पेक्टर के साथ 4 पुलिस वाले सस्पेंड। हिरासत में युवक की मौत का मामला। बेंगलुरु के विवेक नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शिव कुमार समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने दर्शन नाम के एक लड़के को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा और उसके साथ मारपीट की। उसके बाद दर्शन को एक रिहैब सेंटर में भेजा गया, जहां करीब 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई। दर्शन की पत्नी ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बाद मादनायकनहल्ली थाना में हत्या का केस दर्ज किया गया। अब इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने जांच के दौरान इंस्पेक्टर शिव कुमार और 3 अन्य स्टाफ को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है। उनकी जगह सीसीबी इंस्पेक्टर वीरेश को विवेक नगर थाने का चार्ज दिया गया है। दर्शन के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि यह साधारण मौत नहीं बल्कि पुलिस की मारपीट से हुई लॉकअप डेथ है, इसलिए मामले की निष्पक्ष और अदालती जांच होनी चाहिए। मंदिर की दान पीटी खुलते ही निकले पैसों के साथ मिले लव लेटर और प्रेम पत्र, सभी हैरान। कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में मौजूद भोगानंदेश्वर मंदिर में दान पीटी लगभग 5 महीनों बाद खोली गई। अब अधिकारियों ने दान में आए पैसे और सामान गिनना शुरू किया है तो उनके बीच कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने सबको हैरान कर दिया है। करीब 15 लाख रुपये नकद, सोने के गहने, चांदी की मूर्तियां, पुराने बयान किए गए नोट और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज प्रेम पत्र। दान पीटी में मिले अनोखे प्रेम पत्र। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले कई युवाओं ने अपने लव मैरिज की ख्वाहिश भगवान के आगे मन्नत मांगते हुए पत्र में लिखा था, भगवान जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसके माता पिता को मनाएं, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। किसी ने नौकरी मिलने पर भगवान को धन्यवाद किया, मेरे पति को अच्छी नौकरी दिलवाने के लिए शुक्रिया भगवान जी। एक भक्त ने एक महिला की फोटो डालकर पद्मा वापस आ जाओ लिखा है। अब अधिकारी दुविधा में हैं कि मंदिर अधिकारी दान में आए इन पत्रों और निजी निवेदनों को लेकर उलझन में हैं कि इनका क्या किया जाए। रामेश्वरम कैफे में कीड़ा मिलने के मामले में बड़ा खुलासा। रामेश्वरम कैफे में खाने में कीड़ा मिलने का जो मामला सामने आया था, अब पुलिस जांच में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। जांच में पता चला है कि कैफे मालिक ने ही ग्राहकों पर उल्टा आरोप लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, यानी शिकायत करने वाले ग्राहक असली आरोपी नहीं थे। लगभग 3 महीने पहले कुछ यात्री कैफे में पोंगल खाने गए थे। खाने में कीड़ा मिलने पर उन्होंने स्टाफ को बताया और बिना झगड़े के ही वहां से चले गए, लेकिन बाद में कैफे की ओर से उन्हीं ग्राहकों पर मानहानि और गलत आरोपों की शिकायत दर्ज की गई। पुलिस को पता चला सच। वाइली कावल पुलिस थाना की जांच में यह सामने आया है कि कीड़ा मिलने की शिकायत असली थी। कैफे को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मालिक ने ही मामला पलटने की कोशिश की थी। ग्राहक पर दर्ज की गई एफआईआर अब कैफे के खिलाफ ही भारी पड़ रही है। पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। कैफे मैनेजमेंट की भूमिका पर और कार्रवाई हो सकती है, यह तो आने वाले दिन ही बताएंगे। बेंगलुरु एयरपोर्ट और शहर के कई मॉल्स को बम से उड़ाने की धमकी, जांच शुरू। बेंगलुरु में एक अनजान व्यक्ति ने जैश-ए-मोहम्मद का नाम इस्तेमाल करते हुए शहर में बम धमाका करने की झूठी ईमेल भरी धमकी भेजी। इस मामले में सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 30 नवंबर को सुबह 11:30 के करीब मोहन कुमार नाम से बनाई गई एक जीमेल आईडी से बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के आधिकारिक ईमेल पर बम धमकी की धमकी भेजी गई थी। ईमेल में दावा किया गया कि जैश-ए-मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर टीम बेंगलुरु के कई जगहों पर बम लगा चुकी है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओरियन मॉल, लुलु मॉल, फोरम साउथ मॉल, मंत्री स्क्वायर मॉल। ईमेल में कहा गया कि शाम 7 बजे बम
धमाके होंगे और इसमें मोहित नाम के व्यक्ति को हमारी विचारधाराओं को पूरा करने वाला बताया गया था। पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि ये पूरी तरह झूठा और फर्जी ईमेल था। आरोपी की पहचान करने और उसका लोकेशन ट्रेस करने की जांच में जुटी है पुलिस ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच तेजी से जारी है, कहा विभाग ने। कर्नाटक को जल्द मिलेगा 622 करोड़ का बकाया नरेगा फंड, केंद्र ने दी मंजूरी। कर्नाटक के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि नरेगा के तहत कर्नाटक को मिलने वाले 622 करोड़ रुपयों के बकाया फंड को जल्द ही जारी किया जाएगा। यह जानकारी केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। मंत्री के अनुसार कर्नाटक को नरेगा योजना से जुड़ा कुल 622 करोड़ रुपयों का भुगतान पेंडिंग था। अब केंद्र ने इसे जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है। नरेगा योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाती है और मजदूरी भुगतान में देरी से मजदूरों को परेशानी होती है। केंद्र की इस घोषणा के बाद उम्मीद की जा रही है कि मजदूरी का बकाया जल्द ही जारी किया जाएगा और राज्य में ग्रामीण विकास के कामों को और भी रफ्तार मिलेगी। श्रीरंगपट्टन में हनुमान मालाधारियों की विशाल संकल्प यात्रा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। कर्नाटक के मंड्या जिले में श्रीरंगपट्टन में आज हनुमान मालाधारियों की बड़ी संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा मुडलबागिलु श्री अंजनेय स्वामी मंदिर के पुनर्निर्माण के संकल्प के साथ आयोजित की जा रही है। पिछले कई सालों से यात्रा निमिशंबा मंदिर से शुरू होकर जामिया मस्जिद के सामने से होते हुए रंगनाथ स्वामी मंदिर तक जाएगी। मंड्या, मैसूर, कोडगु, हासन और रामनगर जिलों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भाजपा और जेडीएस के नेता भी शामिल हो रहे हैं। इस संकल्प यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की ओर से पूरे शहर में 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे। बीती रात रूट पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। सड़कों पर भगवा झंडों की सजावट पूरे शहर में देखी जा रही है। तो वहीं कोप्पल के अंजनाद्री पहाड़ पर भी तैयारियां पूरी। अंजनाद्री पहाड़ पर भी लाखों भक्त आज पहुंच रहे हैं। यहां भक्त 575 सीढ़ियां चढ़कर दर्शन कर रहे हैं और अपनी हनुमान माला विसर्जन कर रहे हैं। प्रशासन की तैयारियां, भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार केंद्र, हेल्पलाइन, भारी पुलिस बंदोबस्त, 2 एडिशनल एसपी, 20 डीएसपी, 35 इंस्पेक्टर और 2000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात। प्रशासन का कहना है कि सभी भक्तों को आसानी से दर्शन मिल सके, इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं प्रशासन की ओर से। नए साल से पहले बड़ा ड्रग्स ऑपरेशन, 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, करोड़ों रुपयों की ड्रग्स जब्त। बेंगलुरु पुलिस ने नए साल से पहले एक बड़ी कार्रवाई में 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में तंजानिया की नैन्सी और यमनुल नाइजीरिया का निवासी शामिल है। जब्त ड्रग्स में 10 किलो एमडीएम में लगभग 20 करोड़ रुपए की कीमत का नशा सीज किया है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में भी 20 करोड़ रुपयों की ड्रग्स जब्त की गई है। सीसीबी की ओर से नैन्सी 3 साल पहले टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आई थी। दिल्ली से ड्रग्स लाकर घर में रखती थी। ड्रग्स की बिक्री स्टूडेंट्स और आईटीबीटी कर्मचारियों को की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई नए साल के मौके पर शहर में ड्रग्स की सप्लाई रोकने के लिए की गई है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।